जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 18 जन से लेकर 25 जन न्यू मून स्पेशल वीक, जहां पर फर्स्ट हाउस में आपके अमावस्या योग लगेगा। फर्स्ट हाउस सूर्य का नक्षत्र जो आपके अष्टम भाव का मालिक है, अष्टम भाव का मालिक फर्स्ट हाउस में दिग्बली होना, वहां पर वो एक लाइट लेके आएगा जहां पर कुछ चीजें रिलीज करनी पड़ेगी। यहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना, आपके थिंकिंग प्रोसेस का चेंज होना, आपके अंदर कुछ अवेयरनेस ट्रिगर करेगा जहां से आप इतने रिजिड हो जाओगे। अब आपको जो लूप तोड़ना है था, जो आपको एक अपनी चीजों में ट्रबल आ रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, वहां पर कॉन्फिडेंट होकर आप एक लूप को ब्रेक करते हुए नजर आओगे। यहां से चीजें इवॉल्व करेंगी, माहौल बदल जाएगा, सोचने का नजरिया बदल जाएगा, आपके अंदर वो संयम नियम साधना आती हुई नजर आ रही है। ये रोचक योग, मंगल का एग्जॉल्ट होना रोचक योग बना रहा है और यहां पर आपके अंदर एक रुचि बढ़ेगी कि अब लाइफ को कैसे हिट करना है, फिक्स करना है, क्या कॉन्क्रीट सक्सेस हो सकती है। जहां पर आपने समझा था कि 7.5 खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, अभी तक लाइफ में चीजें क्यों नहीं चेंज हुई थी। दिस इज द बेस्ट मोमेंट जहां पर 2 साल बाद मंगल देव फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्ट हुए हैं। 2 साल के बाद अब दोबारा 2028 में आपको मंगल देव देखने को मिलेंगे। तो आने वाले ये 45 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर चीजें बदल सकती हैं। आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो, चीजों को फिक्स कर सकते हो, नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकते हो, पॉजिटिव मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो जानते हैं ये अमावस्या आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेके आने वाली है, आपके जीवन में वो प्रभाव देने वाली है जहां पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे What is worth building? किस चीज को बिल्डअप करना है, किस चीज को ड्रॉप कर देना है, किस चीज को रिलीज कर देना है, आप अपने जीवन को कैसे फिक्स करना है। बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिव मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव के लिए हम देखेंगे फिफ्थ हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव। फिफ्थ लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में चले जाना, मंगल का एक्सॉल्ट होना, लव, रोमांस, पैशन कहीं ना कहीं ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। आपकी बोल्ड पर्सनालिटी, जिम हिट करोगे, अगर मेल हो या फीमेल हो आप जिम हिट करते हुए नजर आओगे, एथलीट बनते हुए नजर आओगे, अपनी बॉडी को शेप में लाते हुए नजर आओगे, बहुत सारे प्रपोजल्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे, लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो आपका हिडन टैलेंट था, हिडन पोटेंशियल था, वो कहीं ना कहीं बाहर निकलता हुआ नजर आएगा और ये आपको एक नया चार्म, एक नया रोमांस देता हुआ नजर आएगा। लेकिन कैप्रिकॉर्न साइन कॉन्क्रीट चीजों को दिखाती है, कमिटमेंट को दिखाती है, लॉयल्टी को दिखाती है। शनि की राशि है ना, स्लो चीजें, तो यहां पर चीजें जितनी स्लो रखोगे, आपकी लाइफ में कोई आ रहा है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप कितना रश कर रहे हैं उसके साथ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो कोई भी लाइफ में आ रहा है, किसको एंटरटेन कर रहे हो मैटर नहीं करता, कितने स्लोली एंड ग्रेजुअली कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। जहां पर कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है, वो चीजें ड्रॉप हो जाएंगी। जहां पर कमिटमेंट भी है, जहां पर आपका अटैचमेंट भी है, जहां पर आपका फ्यूचर विजन भी है, वो चीज कहीं ना कहीं फ्लरिश करती हुई नजर आ रही है। तो मल्टीपल चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन यू शुड नो हाउ मच इज टू मच। चीजें को बदलता हुआ देखते वक्त अपने आप को ओवरवेलमिंग सिचुएशन में नहीं ले जाना है। कुछ लोग अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे, नए रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नया रिलेशनशिप बनाने से पहले अतीत के जो एक्सपीरियंस है उसको मत भूलिएगा। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बनाए रखना बहुत अच्छी बात है, अपने बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस पे, इंसान पे कितना भरोसा करना है, कितना करना है, कहां करना है, ये चीज आपको खुद को ऑडिट करनी पड़ेगी। अष्टम भाव का मालिक फर्स्ट हाउस में गया है, आप वैलिडेशन मत ढूंढिएगा कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड मत होइएगा। दिस इज द बेस्ट मोमेंट जब आप खुद पे डिपेंड हो सकते हैं, अपने बारे में खुद सोच सकते हैं और अपनी पॉजिटिविटी, अपनी लाइफ में एक अच्छी पॉजिटिविटी आप दे सकते हैं। कॉन्क्रीट सक्सेस दिखाई दे रही है बट विद द पेशेंस दिखाई दे रही है। यहाँ पे पेशेंस चेक होंगे, लेकिन एक स्टेबल चीजें आपको मिलती हुई नजर आ रही है व्हेन इट कम्स टू द लव एंड रिलेशनशिप। चंद्रमा का शनिदेव के साथ बैठना एंड ऑफ द वीक में थोड़ा स्ट्रेस वाला माहौल बन सकता है। आपका रिलेशनशिप की इक्वेशन कोई भी हो, थोड़ा स्ट्रेस बनेगा, किसी को छोड़ने में, किसी को रिलीज करने में, किसी रिश्ते से बाहर निकलने में। हो सकता है आप इन द एंड ऑफ द वीक जहां पर कमिटमेंट नहीं है, जहां पर लॉयल्टी नहीं है, जहां पर फ्यूचर विजिबिलिटी नहीं है, वहां पर आप चीजों को छोड़ते हुए नजर आओ। जहां पर स्ट्रक्चर नहीं है, वह उस ब्रिज को आप कोलैप्स करते हुए नजर आओ। कहीं ना कहीं आप जो आप कह सकते हैं डे ड्रीमिंग में चल रहे थे, इल्यूजन में चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं चीजें क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं, रियलिटी हिट करती हुई नजर आ रही है इस वीक के एंड में। तो ये बहुत अच्छा होने वाला है, आपको पता चलेगा किस रिश्ते को टाइम देना है, किस रिश्ते को समय नहीं देना है। अपनी स्पीच पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, राहु चंद्रमा थोड़ा स्पीच पे थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, एल्स एवरीथिंग इज फाइन। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में है, तो अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, साथ मिलकर पार्टनर के साथ मिलकर आप कोई लैंड प्रॉपर्टी, कोई नई गाड़ी खरीदते हुए नजर आ रहे हो,
वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है, क्योंकि राहु चंद्रमा और शनि चंद्रमा आपको हो सकता है छोटे भाई बहन से, सिबलिंग से, नेबर में किसी के सपोर्ट से आप कहीं ना कहीं कुछ एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, या फिर आप लाइफ में कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपको किसी का सपोर्ट लेना पड़े। तो रिसोर्स की लिमिटेशन की वजह से आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन आपका कॉम्पिटिटिवनेस, आपके अंदर वो एंगर, वो आपके अंदर वो पैशन, आप ऐसी कोई चीज नहीं जो आप इस समय नहीं कर सकते। बस अपने बिहेवियर पर, अपने एटीट्यूड पर, अपने लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कितनी मिठास के साथ बोल रहे हैं, कितने रेज के साथ बोल रहे हैं, इन चीजों को थोड़ा ऑडिट करके चलिएगा। प्लस जो लोग मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ चल रहे हैं, जिनके अंदर एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। यानी कि अष्टम भाव का मालिक फर्स्ट हाउस में बैठ गया है और डायरेक्ट एस्पेक्ट करेगा सेवंथ हाउस को, मैरिज लाइफ के लूप होल्स को कहीं ना कहीं हाईलाइट करेगा। लाइफ में कोई आप एक दूसरे को डिच कर रहे थे, क्योंकि यहाँ कॉन्क्रीट चीजें चलती हैं, कैप्रिकॉर्न साइन लॉयल्टी चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता है, जो इन चीजों को एस्केप करके सेल्फ सेंटर्ड हो गया था, ठीक है। और अगर आपकी कुंडली में भी वो अलाइनमेंट बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपके थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन कहीं ना कहीं हाईलाइट हो सकती है, या खुद आप अपने लाइफ में उतने कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि अब मुझे चीजों को रियलिटी सामने वाले को बता देनी है और हम दोनों अलग अलग पाथ को चूज करना चाहते हैं। यानी कि कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है तो कुछ चीजें फिक्स होंगी, कुछ चीजें रियलिटी की तरफ जाएंगी, या फिर कुछ रियलिटी हिट करती हुई नजर आ रही है। ये चीज का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलिएगा। राहु सेकंड हाउस में चंद्रमा के साथ फाइनेंसिस को लेकर प्रॉब्लम, स्पीच को लेकर प्रॉब्लम, फूड क्या बनाया है, खाने की सब्जी कैसी बनी है, कैसी नहीं बनी, इस चीज को लेकर भी थोड़ा सा क्योस आपके जीवन में आ सकता है। तो प्लीज इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। योग, संयम, नियम, साधना आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। अगर आप योगा मेडिटेशन करते हैं, टेंपल विजिट करते हैं, बच्चों पे ध्यान देते हैं, तो आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी और इस वीक में जो नेगेटिविटी आनी थी वो आपको हिट नहीं करेगी। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, रोचक योग फर्स्ट हाउस में बन रहा है, कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, लीडरशिप रोल मिल रहा है, कहीं ना कहीं सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है, नए अपॉर्चुनिटी, नए प्रपोजल्स, नए इंटरव्यू क्रैक करना। अब करोगे नहीं करोगे, आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई नजर आएगी। कलीग ने आपको बता दिया, आपको किसी ने, नेबर ने किसी को आपको बता दिया कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप ट्राई कर सकते हो। आपने कभी किसी को कहा था कुछ महीने पहले, उसका फोन आ गया कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आप करना चाहोगे क्या? तो कहीं ना कहीं इस तरह की, या फिर फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए, साइड बाय साइड कोई इनकम राइज करने के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें सोचते हुए नजर आओगे। ये रोचक योग जो मार्शियल एनर्जी से जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, जुपिटेरियन हो गया, प्लस मंगलदेव आर्मी पुलिस फोर्स में जो जॉब करता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो स्पेशल किसी तरह की रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जो इस समय साइबर क्राइम में गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए उन लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बूस्ट मुझे दिखाई दे रहा है। प्लस अष्टम भाव का मालिक फर्स्ट हाउस में है, आपको कोई मेडल मिलने के योग भी बन रहे हैं इस हफ्ते, नहीं तो आने वाले कुछ दिनों में आपको कुछ मेडल मिल सकता है, कोई रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है। एंड हो सकता है मंथ एंड तक आते आते आपका नेम लिखा जाए। वो होता है ना, लिस्ट होती है जिसमें आप कंपनी प्रेज करती है कि किसका इस मंथ में सबसे बेस्ट काम हुआ है, तो उसमें आपका नाम हो सकता है। इनकम राइज होना, कहीं ना कहीं बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलना, जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलना, उस तरह के योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा वर्क प्रेशर बढ़ सकता है, ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी है, आपको वो चीजें परेशान नहीं करेंगी। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए, बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में, जो कपड़ों का काम करते हैं, जो एंटरटेनमेंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो अपने आप में मॉडलिंग का काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा ब्रेक थ्रू मुझे दिखाई दे रहा है। जो लोग पॉलिटिशियन हैं उन लोगों के लिए बहुत सुंदर समय दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी का अच्छे से इस्तेमाल करना, पावर का, पोजीशन का ध्यान रखते हुए काम कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पब्लिक इमेज जहां बन सकती थी वहां खराब भी हो सकती है। तो अपनी पावर अथॉरिटी का सही इस्तेमाल करना आपके लिए अनिवार्य है। मंगल एक्सॉल्टेड है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो लोग मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, जिनका हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर है, सर्जन है, किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, क्वांटम जंप मिलता हुआ नजर आ रहा है। लीडरशिप क्वालिटी, एक अच्छा ऑरा, एक अच्छा नेम, एक अच्छी एनर्जी आप फील करने वाले हो। कोई लैंड प्रॉपर्टी भी बनाते हुए नजर आ रहे हो, कोई नया ऑफिस, नई टीम, नया लीडरशिप रोल्स, कहीं ना कहीं कोई नया स्टार्टअप, ये चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। बस एक ही चीज का प्रॉब्लम है, रिसोर्स लिमिटेड है। आपको अपने अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, कोई ब्रेक थ्रू ढूंढने के लिए, कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपको अपने आप को प्रेशराइज करना पड़ेगा। जितना प्रेशर फील करोगे उतना प्रिविलेज होगा आपके लिए, क्योंकि
लिमिटेड रिसोर्स में जो बेहतर काम कर लेता है उसका कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि वो A to Z अपने बिजनेस को जान चुका होता है, कहां पर क्या चीज कर सकता है। तो आपको यहां पर प्रेशर फील होगा, लेकिन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आप सॉल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। ये प्रेशर आपके लिए प्रिविलेज का काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका स्पाउस भी आपको, अगर आप मैरिड हैं, आपका स्पाउस आपको बहुत अच्छे लेवल पे कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ भी नजर आ रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ के लिए हमें देखना हो फर्स्ट हाउस, 6th हाउस का मालिक फर्स्ट में गया है, 8th हाउस का मालिक फर्स्ट में गया है, नॉट अ ग्रेट प्लेसमेंट। लीवर का प्रॉब्लम, स्टमक का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है। आपका डाइजेशन का इशू आपको आपके अंदर बढ़ सकता है, आपको एकदम से फ्लश के लिए जाना पड़ सकता है। आपको देखेंगे आप कुछ खा रहे हो और आपको एकदम से फ्रेश होने के लिए भागना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी अगर आपकी लाइफ में चल रही है, अगर ये रिदम चल रही है, तो प्लीज अपने आप को टेक केयर कीजिए। डिटॉक्स वाटर पीजिए, आयुर्वेदा काढ़ा, एंटीबायोटिक, कोई नीम के पत्तों का पानी, इस तरह की चीजें आप ले सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको खानी चाहिए, सूप आपको पीना चाहिए, ठीक है। लिक्विड चीजें आपको ज्यादा लेनी चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मदर लाइक फिगर की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कोई ट्रबल आ रहा है, उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। प्लस आपको गाड़ी बहुत धीरे से चलानी है, आप नई गाड़ी सीख रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी चलाना जानते हैं, नो मैटर व्हाट, हेड इंजरी के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो आपको जितना हो सके एकदम कूल हेड होकर धीरे धीरे गाड़ी चलाइए। 5 मिनट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, कोई ट्रेन नहीं छूट जाएगी, कहीं आप PM नहीं बनने वाले हैं। तो जितना सब्र के साथ, जितना पेशेंस के साथ, जितने अच्छे लाइट मूड में गाड़ी चलाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी फाइट में, किसी भी क्योस में आपको पड़ना नहीं है। प्लस एंड ऑफ द वीक थोड़ा एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ेगा, कोई भी रीजन हो। अगर आप वर्कआउट करते हैं, जिम हिट करते हैं, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ अलाइंड है, आप अपने आप को डिटॉक्स वाटर दे रहे हैं, कड़वी चीजें खा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। एंजाइटी आपको हिट नहीं करेगी, आप पॉजिटिव फील करोगे। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए जो गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे उनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, अगर रिसेंटली उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था और लॉयल्टी के साथ दिया, तो यहाँ पर कॉन्क्रीट सक्सेस मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका वैल्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलना, आपको एक रेपुटेशन आपकी बिल्डअप होती हुई नजर आएगी। आपका नजरिया बदलेगा, आप अपने आप को लेकर एक्टिव हो जाओगे, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी फाइनेंस को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर कहीं ना कहीं अवेयरनेस आपके अंदर आती हुई नजर आ रही है। रोचक योग आपको आपकी लाइफ को डेवलपमेंट देने वाला है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का समय है। 11th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आप अपने आप को प्रायोरिटी देने लगेंगे। प्लस आप किसी तरह मॉडलिंग के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, पुलिस के लिए, फोर्स के लिए, या फिर किसी तरह के फैशन इंडस्ट्री में अगर आपका शुक्र बहुत पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं फैशन इंडस्ट्री के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। प्रपोजल्स आते हुए नजर आ रहे हैं आपकी तरफ, लव, लस्ट, रोमांस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्लीज मेक श्योर यू शुड नो हाउ मच इज टू मच। ज्यादा चीजें बढ़ जाएंगी तो दिक्कत परेशानी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर कुछ भी चीज छुपेगी नहीं। इलीगल चीजों में चले जाओगे, अष्टम भाव का मालिक फर्स्ट हाउस में, वो भी सूर्य है, सूर्य जो छुपता नहीं है, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपकी छुपेगी। तो जो कर रहे हो, कितना कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, मेक श्योर ये आपको पता होना चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं सूर्य को अर्घ देना आपके लिए बहुत अच्छा है। काम कम ज्यादा करना है, बोलना कम है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करना, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना, अपनी स्किल्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। दुर्गा माँ का नाम लेना, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुभ्ये, इस मंत्र का जाप करना। अमावस्या पर नीडी लोगों को डोनेशन करना। शनिवार वाले दिन जो आपके लग्नेश है शनिदेव, उनके साथ चंद्रमा बैठेंगे और उस समय चंद्रमा शनि एक दोनों साथ में बैठे होंगे आने वाले वीकेंड पे। तो अमावस्या पे, इस अमावस्या पे आपको डोनेशन करना है, नीडी लोगों को हेल्प करनी है, सूर्य को अर्घ्य देना है। और वीकेंड आते आते सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए, चींटियों को दाना डालिए, आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आशा करते वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।